ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। All right. Yeah. So I still see a very less attendance. Okay, people are joining in. I don't know what's up. Last week onwards, there are less number of people for whatever reason. So, okay. Um, so we can pretty much start. कर रहे थे उसमें कोई question नहीं है, right? So we discussed variety of things last time, and we can do a very quick revision on that. But I hope things were not सर के ऊपर से जाना नहीं शुरू हुआ था, right? I hope so. That is the expectation. Okay. Okay. Silence means everything is clear, so which is good. But abhi, at least to tell you, 2.11 onwards, we have entered the actual Bhagavad Gita, because अब भगवान का गीत शुरू हो रहा है, right? Now the God is singing. So it is amazing knowledge, like, and it will keep on getting amazing as we pass through verse by verse and chapter by chapter. It's going to get more and more amazing. So nonetheless, yeah, and after I trouble you guys with my whatever I have to say. Shailendra Prabhu ka amazing talk on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is also there. So Shailendra Prabhu, just one small mistake I did is, like, I added a new slide on your deck. Okay, a second slide. Just take a look. Okay, I just realized 5 minutes Okay, 5 minutes before the presentation that we should add one more thing. So I added one more slide, which is the second slide. So you can take a look. If it doesn't make sense, you can delete it. I won't mind. So, okay. So, all right. So let's get started because we are short on time. Yeah. All right. So, जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि अब हम 11 to 13 वाले सेक्शन में हैं, which is about की death of eternal soul, like, you know, or in fact 16 to 25, like this is the first part of it, called ज्ञान. अभी भगवान ज्ञान देने वाले हैं, and second chapter is very amazing in the sense कि भगवान हर तरह से
अर्जुन को समझाते हैं। ऑल द पॉसिबल फिलोसफीज भगवान सेकंड चैप्टर में दे डालते हैं अर्जुन को कि मतलब आप समझ जाओ और फाइट करो। द एंड रिजल्ट इज फाइट। सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लाइक हमें जब भी कभी डाउट आए ना कि ये भगवत गीता पढ़ के हम कोई साधु तो नहीं बन जाएंगे, सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि भगवान अर्जुन को बार बार फाइट करो ये कह रहे हैं। सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस ऑल्सो कि हम अपना काम छोड़ के भाग जाए। दैट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। वी हैव टू फाइट। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम साधु बन जाए ना, तो देर इज समथिंग मिसिंग है। ओके, हमें बात समझ में आई नहीं है अभी तक। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, एंड दिस इज द एबीसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। द ज्ञान इज द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसके बाद बाकी योग की बात होती है, और योग के थ्रू हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी हम ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। By the way, I should a word of this thing is this session I am recording. Okay, I hope it is okay with everyone. And the reasoning is in case somebody misses it or we want to refer it later, we can do that. So going ahead, no questions, right? Sabhi quiet hai. I hope everybody is very clear on what we are saying. So please feel free to stop. Okay, so अर्जुन ने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, एंड वी ऑल नो, और हमने एग्जाम्स में लिखे भी और अच्छे मार्क्स भी पाए थे। सो दैट वाज कंपैशन, एंजॉयमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो अभी ये जो सेक्शन चल रहा है 2.11 से 2.30, दैट इज द सेक्शन जहां पर भगवान अर्जुन के जो कंपैशन वाला आर्ग्यूमेंट है उसे तोड़ने वाले हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंपैशन क्या था कि बॉडीली लेवल पे जो अर्जुन का अपनी फैमिली के लिए कंपैशन था, so that is what he will clarify here. Now how will he clarify? Let us see. So let me explain. So 2.12 में अभी जो हम वर्स डिस्कस करेंगे, वहां पर भगवान सबसे पहले बताते हैं कि देखो, सभी लिविंग एंटिटीज, सारे जीव इटर्नल हैं और इंडिविजुअल हैं। क्योंकि ऐसा है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए डेथ से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं मतलब हिंदी में समझा दे रहा हूँ आपको ये पूरा सेक्शन, और ताकि क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप बताइए। सो बेसिकली सारे जीव इटर्नल हैं, सभी शाश्वत हैं, और अपने आप में एक इंडिविजुअल है। इसलिए किसी की डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से ही इंडिविजुअल रहे हैं। नाउ अर्जुन या कोई भी इस बात पे आर्ग्यू कर सकता है कि हम लास्ट टाइम भी इस बारे में बात कर रहे थे, वरुण प्रभु के भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, राइट? कि मतलब अरे चेंज ऑफ बॉडी हुई, राइट? तो इसमें तो दुख तो होगा ही किसी की, भले वो मान लिया कि वो आदमी शाश्वत है, वो व्यक्ति, क्योंकि वो जीव है, क्योंकि वो सोल है, लेकिन फिर भी किसी की बॉडी के चेंज से तो दुख होता ही है। बट कृष्णा 2.13 में नेक्स्ट वर्स पे कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे एक बच्चे से जब आप बड़े होते हो ना, तब भी बॉडी चेंज होती है, और जब बड़े से एजेड ओल्ड एज में जाते हो तब भी बॉडी चेंज होती है। सो बॉडी का चेंज होना तो नेचुरल है। सो जब इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हो, देन इट्स अ नेचुरल थिंग। इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। नाउ एट दिस पॉइंट अर्जुना माइट आर्ग्यू कि अरे लेकिन जब हम यंग से ओल्ड होते हैं तब तो दुख होता ही है ना, भले बॉडी का चेंज होना नेचुरल है, पर हम यंग से तो ओल्ड हो गए ना, सो वी शुड फील बैड अबाउट इट। बट कृष्णा 2.13 में फिर से बोलते हैं इस बारे में कि देखो, भीष्म और द्रोण जो है उन्हें नई बॉडी मिलेगी। ओके, क्योंकि वो अभी तो बॉडी ओल्ड हो गई है, तो अगर ओल्ड बॉडी से आपको दुख हो रहा था तो उनको तो नई बॉडी मिलेगी अगले लाइफ में, और नई बॉडी के मिलने पे तो लोगों को खुश होना चाहिए, उसमें दुखी होने की क्या बात है? नाउ अर्जुना माइट अगेन आर्ग्यू, और वी कैन आर्ग्यू, राइट, कि मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं, अभी हमारे रिलेटिव्स की बॉडी लूज होगी तब तो दुख होगा ही, क्यों नहीं हो दुख, राइट? सो कृष्णा कहते हैं कि मतलब देखो, ये नेचुरल फिनोमेना है 2.14 में, इसमें जो होना है वो होना है, मतलब दिस इज अ नेचुरल थिंग। क्योंकि सोल को एक अच्छी बॉडी चाहिए, इसलिए सोल ने बॉडी चेंज कर ली। अगर आपको पसंद नहीं है तो द ओनली सॉल्यूशन इज टू टॉलरेट। ओके, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये आपके सेंसेस के कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बुरा कुछ हो गया, पर ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। सोल के हिसाब से वो अच्छा कुछ हुआ, बिकॉज उसे एंजॉय करने के लिए नई बॉडी चाहिए थी, तो ही गॉट अ न्यू बॉडी। सो देर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। द ओनली थिंग इज सेंस परसेप्शन। नाउ इफ यू आर फीलिंग इट कि अरे मुझे बुरा लग रहा है, तो टॉलरेट करो, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपको गर्मी लगती है तो टॉलरेट करना है, ठंड लगती है तो भी टॉलरेट करना है, यू आर लेफ्ट विथ प्रीटी मच नो ऑप्शंस, इसलिए यू हैव टू टॉलरेट। आर वी क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? Okay, wonderful. No, Pradeep. प्रभु जी।
एक्चुअली आपने बोला कि जब जैसे हम यंग से ओल्ड होते हैं तब भी बॉडी में चेंज आ रहे हैं, बट या तब वो बॉडी हमारे सामने होती है और आफ्टर दैट वो पर्सन या वो बॉडी हमारे सामने नहीं होती, तो वो उसको हम कैसे समझेंगे फिर इसके साथ? हाँ देखिए, हमारे सामने वही, इसी को सेंस परसेप्शन बोलते हैं, कि हमारे सेंसेस से वो परसीव नहीं हो रही है, राइट, हमारी आंखों से दिख नहीं रही है नई यस। बॉडी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे नई बॉडी नहीं मिली है, मतलब बिकॉज ये सृष्टि का नियम है कि आपको एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी मिलती है। तो अगर आपके सेंसेस आपके साथ नहीं दे रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है, जैसे आपके सेंसेस कभी बोलते हैं कि गर्मी हो रही है और कभी ठंड हो रही है, राइट, तब उस समय तो आप टॉलरेट करते हैं ना, इसी तरह इसे टॉलरेट करना होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हर जीव अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, एक अलग इंडिविजुअल है। नाउ हर जीव का इंटेंशन इंजॉय करना है, और वो इंजॉय कर रहा है, और उसे जब बॉडी पुरानी होती है तो नई बॉडी चला जाता है। नाउ वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, ये हमारी प्रॉब्लम है, और अपनी प्रॉब्लम को टॉलरेट करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आगे और भी है, आगे लेट मी क्लैरिफाई मोर, राइट, फर्दर, एंड फिर आप बताइए आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए या नहीं। सो ओके, या, सो बेसिकली 2.16 के 18 के आसपास कृष्णा फिर से कहते हैं कि जो सोल है ना, वो इटर्नल है, और बॉडी जो है वो टेम्परेरी है। तो ये जो कौरव है ना, जिनके लिए आप खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि इनको नहीं मारूंगा, अगर आप मारो या नहीं मारो, उनकी वो तो डेथ होने ही वाली है उनकी। तो इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके नहीं मारने से नहीं मरेंगे ऐसा नहीं है, और आपके मारने से कुछ बुरा होगा ऐसा भी नहीं है। नौ अर्जुन को ये बुरा लग जाता है, अर्जुन कह सकता है कि अरे किसी को मारना तो लेकिन सिन है, राइट, मतलब मैं क्यों मारूं अपने हाथ से, बिकॉज वायलेंस जो है वो सिन है। बट कृष्णा कहते हैं 2.21 में कि वायलेंस जो है ना, अगर मेरे डायरेक्शन में किया जाए तो उसमें कोई सिन नहीं है। अगर आप मार भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं, सो इट इज ओके। नो अर्जुन फिर से कह सकता है, राइट, कि अरे जो आप कह रहे हैं माता जी की, मतलब उनकी प्रेजेंट बॉडी तो छूट जाएगी ना, भीष्म और द्रोण की, बेचारे एंजॉय कर रहे थे अपनी बॉडी में, मतलब मेरे साथ मैं भी एंजॉय कर रहा था, वो भी एंजॉय कर रहा था, कर रहे थे, तो हमारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। बट कृष्णा सेज इन 2.22 कि चेंज ऑफ बॉडी इज लाइक चेंजिंग द ड्रेस, सोल का सिर्फ ड्रेस चेंज हुआ है, उसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। ठीक है माता जी, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, हमने काफी डिस्कस किया था इस बारे में कि हम रोएं कि नहीं रोएं किसी की डेथ पे। ओके, वी डिस्कस इट फॉर 1.5 आवर्स। ठीक है, सो लास्ट क्लास मैंने मिस कर दिया था। हाँ माता जी, तो वो रोने वाला आपका छूट गया, बट बेसिकली दैट वाज, आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बट बेसिकली इट इज लाइक चेंजिंग द ड्रेस। सो धीर को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए उस समय, उस बारे में हमने काफी डिस्कस किया था। एक धीर व्यक्ति जो होता है ना, वो आइडेंटिफाई नहीं करता है अपने आप को सिचुएशन से। जैसे कि आप खड़े हो रोड पे, और रोड पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, और आप देख रहे हो इधर से उधर, राइट, कोई 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 लड़ाई कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, पर एक धीर व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट इंसान जो होता है, वो चला जाता है अपनी रोड पे। ही डजंट बॉदर, लाइक हम भी यही करते हैं आसपास कुछ भी हो रहा हो, राइट। बट इफ व्हेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द सिचुएशंस, देन द प्रॉब्लम हैपेंस। जैसे एक नदी होती है ना, नदी के किनारे आप बैठ के अगर आपने पैर हाथ अंदर डाला और उस लहर में आप बह गए, राइट, उसका डर होता है। इसलिए नदी को दूर से देखो और बहते पानी को देखो और खुश हो जाओ, बिकॉज आपने आइडेंटिफाई किया सिचुएशन से, देन यू गेट इनटू ट्रबल। सो शुड वी क्राई और नॉट क्राई? यस, ऑफ कोर्स वी शुड क्राई। आई मीन, हमें खराब लगेगा, और हमें ये सोच के रोना चाहिए जो उनके साथ अच्छा समय बिताया था, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहीं चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ही इज अ हैप्पी पर्सन, वो खुश ही रहने वाले हैं, बिकॉज एज अ सोल ही इज अ सच्चिदानंद। और क्या उनके उनके बिना हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, वो भी रोने की बात नहीं है, क्योंकि कोई रहे या ना रहे, भगवान ही सबका करने वाले हैं आइदर वे। सो इट्स द परमात्मा who's sanctioning the desires of all of us, राइट। हमारे लिए जैसे दुख बिना मांगे आ जाता है, वैसे ही सुख भी बिना मांगे आ जाएगा। उसके लिए मेहनत नहीं करनी होती है, सुख और दुख के लिए। हाँ, सुख और दुख के समय दोनों को टॉलरेट करना पड़ता है, बिकॉज दोनों ही कोई अच्छी चीज नहीं है। सो बोथ हैव टू बी टॉलरेटेड। सो दैट इज व्हाट कृष्णा सेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द एंटायर भगवत गीता। सो एनीवेज, सो अर्जुना में आर्ग्यू कि भीष्म और द्रोण का बॉडी चली जाएगी, राइट, बट कृष्णा 2.22 में कहते हैं कि इट इज लाइक अ ड्रेस, राइट, चेंजिंग ऑफ ड्रेस। जैसे ड्रेस चेंज हो गई, अभी अगली बार उन्हें फ्रेश ड्रेस मिलेगी और वो और खुश हो जाएंगे। सो देर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट, राइट। और
उसके बियॉन्ड 2.23 और 24 में कृष्णा अगेन सेज कि देखो अर्जुन, जो सोल है ना उसे वेपन्स या किसी तरह से काट नहीं सकते, तो सोल को कुछ होने नहीं वाला, आप वेपन चलाओगे कुछ भी करोगे, वट एवर हैपन्स सोल विल बी इंटैक्ट। तो जैसे आपके साथ जो है व्यक्ति वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। पर अर्जुन या कोई और ये बोल सकता है कि अरे अगर सोल नहीं है, मान लो अगर ये बॉडी ही थी सब कुछ, क्या पता सोल है कि नहीं, अगर मान लो सोल नहीं होता, तो अगर सोल नहीं होता तो दुख की बात है ना कि ये इंसान की तो सिर्फ बॉडी थी और सोल तो था ही नहीं, अब उसकी डेथ हो गई तो बुरी बात हो गई। बट कृष्णा 2.26 में क्लियरली बोलते हैं कि अरे अगर सोल नहीं था तो मान लो ये पूरा केमिकल था, तो अभी केमिकल अगर बहा दो पानी में तो उसमें कोई दुख मनाता है क्या? तो अगर ये केमिकल ही था तो बह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें तो दुख करने की कोई बात ही नहीं है। सो ही विथ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स ही ट्राइज टू कन्विंस अर्जुना अगेन एंड अगेन कि देखो जो भी हो रहा है ना, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। हाँ, हमें उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताया इसलिए हमें खराब लगता है, एंड दिस इज ऑल अवर सेंस परसेप्शन, बिकॉज वो और हम हमेशा से इंडिविजुअल थे। इस लाइफ और इसके पिछली लाइफ और इसके अगली लाइफ में हम साथ हैं या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? हो सकता है साथ भी हो, आगे भी हो सकता है ना भी हो, बट इट डज नॉट मैटर। सो हमने काफी लंबा डिस्कस किया था, इनफैक्ट मैं आई विल नॉट बी एबल टू समराइज द होल थिंग, एंड दैट इज द रीजन आई एम रिकॉर्डिंग टुडे सेशन, सो दैट अगर किसी का मिस हो जाए या इफ यू फील लाइक हियरिंग इट अगेन, बिकॉज नाउ अभी जो भगवत गीता के जो क्लासेस है ना, दे आर गोइंग टू बी डीप एंड लॉट ऑफ इल्यूमिनेटिंग, मतलब काफी चीजों से काफी बत्तियां जलेंगी, क्योंकि अब वी आर स्टार्टिंग द एक्चुअल थिंग। माता जी कुछ कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल भी, और वी कैन टॉक टुवर्ड्स द एंड आल्सो इफ यू वांट। इज इट ओके? या प्रभु जी। ओके ओके, या इज इट क्लियर? जो अभी हमने बातें की वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना सबको? ओके, साइलेंस मींस व्हाटएवर। आई थिंक लास्ट टाइम आपने ये भी बताया था कि जैसे अगर किसी को जाते समय हमें अगर दुख हो रहा है, सो दैट कुड बी आल्सो बिकॉज ऑफ कि हमारा ग्रीड है, प्रोबेबली। ग्रीड नहीं, मैंने ग्रीड नहीं बोला था, मैंने बोला था लस्ट। सॉरी फॉर दैट। राइट, सो नहीं सॉरी नहीं, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि यस इट कुड बी अ लस्ट बिकॉज इट इज अस हु वांट टू एंजॉय, राइट? वही मैं कह रहा था कि मतलब हम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना सिचुएशन से, हमें मजा आने लगता है रोड पे किसी की लड़ाई देख के, और हम खड़े हो जाते हैं। अब वो लोग भी हमें अपनी लड़ाई में अगर खींच ले तो, और हम ही हमारी भी पिटाई हो जाए तो, या पुलिस हमें पकड़ के ले जाए, तो अभी इसमें किसकी गलती है? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया उस सिचुएशन से, हम वहां खड़े होकर मजे लेने लगे, सो वी गॉट इनटू ट्रबल ऑन आवर ओन, राइट? अगर हम चुपचाप अपने रास्ते चलते रहते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बचपन से सिखाया गया हमें कि मतलब इन सब चक्करों में मत पड़ो। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि मतलब वी आइडेंटिफाई विद द सिचुएशन, वी एंड विच डज नॉट मीन कि हमें पत्थर दिल बन जाना है। हमें ये समझना है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई ये है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, राइट? वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, और हमारा खुशी और दुख जो है ना वो भगवान के साथ रिलेटेड है। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इट्स नॉट जस्ट अस बट ऑल द पीपल अराउंड अस, ओके? बट इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई नो। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको लगेगा कि मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ, बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वी आर डिजाइन लाइक दैट। एनीवेज, थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं, और ये जो डेथ वाली बात है वो हम आगे भी करते रहेंगे। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये तो मैंने अभी आपको समरी बताई थी। इन एवरी वर्सेस दैट वी डिस्कस हम इस बारे में फिर से बात करेंगे, एंड एंड प्रॉब्ली बाय 2.30 आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डेथ है क्या चीज। सो होल्ड ऑन, ठीक है? सो वील गो टू द करेंट टुडेस वर्स which is 2.12. So let me decide. नत्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्. Anybody wants to decide? Sure, Prabhuji, this one should be easy. Yes. नत्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Yeah, very good. Anybody else? Yes, Prabhuji. Yeah, please go ahead.
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। थैंक यू। सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांसलेशन, बहुत ही सिंपल है। अभी कोई सोचेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट वील सी आचार्य कैसे अब क्या रीजन है कृष्ण का ऐसा सिंपल सी एक स्टेटमेंट बोलने की। सो ही सेज नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ दीज सीज टू बी। ओके, काफी लोग कीज बोलते हैं, काफी बच्चे उसे which is cease to be, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे, राइट। नॉर इन द फ्यूचर एनी ऑफ दीज सीज टू बी। सो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि हम में से कोई रहेगा नहीं, ठीक है। तो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं, राइट, कि अरे ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, वरुण प्रभु नहीं थे, शैलेंद्र प्रभु नहीं थे और राजीव प्रभु नहीं थे और सभी लोग नहीं थे, हम सारे लोग। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम सब फ्यूचर में नहीं रहेंगे, मतलब कल भी थे हम, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सो सुनने में बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। anything special about this is this meaning that you think? What does it mean? What is so special about this verse? So that means Krishna is saying like the soul is eternal, so it Yeah. never dies. More, anything else he is saying here? He mentions that I did not exist nor you, so I guess he is in he is supreme individually, and Arjuna is the associate, so they he like indicates to that point. Okay, yeah, very 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 close you are, thank you. So basically there are pretty much two things that he says. The first thing, never was there a time or nor in the future. So basically वो बोल रहे हैं कि पहले भी थे और आगे भी होंगे। What it means is as Ashwini Prabhu said कि मतलब it supports eternality, कि हम सारे हमेशा पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। So soul is eternal. Now somebody will say कि अरे सोल कहाँ से आ गया, यहाँ तो राजा कृष्णा और अर्जुन की बात हो रही है, राइट, तो सोल कहाँ से आ गया। पर अगर हम सोचें कि कृष्णा बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृष्णा ने पीछे की कुछ वर्सेस में सिर्फ सोल, बॉडी को तो बहुत ही छोटी सी चीज बताई है, राइट, कि बॉडी तो अशाश्वत है पर सोल जो है वो शाश्वत है। अगर ऐसा पहले से ही कह रहे हैं तो फिर यहाँ पर बॉडी के बारे में बात तो हो नहीं रही है, इसका मतलब तो बात सोल की हो रही है। तो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट हम पहले भी थे और आगे भी हैं, राइट। नाउ इन द मिडल ऑफ इट व्हाट ही सेज इज अबाउट इंडिविजुअलिटी, करेक्ट। सो ही सेज कि मैं मतलब कृष्णा इंडिविजुअली पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, अर्जुन पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और ये सारे किंग जो कि अन्य पुरुष संस्कृत में बोलते हैं, राइट। सो आई मीन ऑल द अदर पीपल, ऑल ऑफ देम आर आल्सो इंडिविजुअल्स, सो एवरीबडी इज प्रीटी मच इंडिविजुअल, राइट, एंड दे आर ऑल इटर्नल। So what is so special about these two things, right? Soul being individual and soul being eternal. Now this verse is a very important verse which refutes something called as Mayavad. Okay, मायावाद के बारे में हमने पहले भी बात की है, अभी हम आचार्यों के बारे में भी बात करेंगे। All the acharyas have been so vehemently or whatever, so powerfully tried to defeat something called as मायावाद। ठीक है, ये मायावाद है क्या चीज, हमने पहले बात की है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सच में सच है या हम ऐसे ही इतनी एफर्ट क्यों डाल रहे थे सब आचार्य इसके लिए। द मीनिंग इज क्लियर, राइट, सो फार। सो लेट्स गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो उसको मायावाद समझने से पहले ये समझते हैं कि कृष्णा और हमारे में क्या डिफरेंस है। सो कपल ऑफ उपनिषद इंक्लूडिंग कथा उपनिषद एंड श्वेताश्वर उपनिषद में ये वर्स as it is आती है, and the verse is like this: नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। So what this means is that नित्यो नित्यानाम, एक नित्य है और बहुत सारे नित्य हैं, यानी कि एक इटर्नल बीइंग है और बहुत सारे और भी इटर्नल बीइंग है। एक चेतना है और बहुत सारे और भी चेतना है, यानी एक कॉन्शियस बीइंग है और बहुत सारे और भी कॉन्शियस बीइंग है। ओके, एंड इट सेज दैट एको बहुनाम, उनमें से जो एक है वो बाकी सारे लोगों का यो विदधाति कामान,
ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ देम. ओके, सो यानी सारे इटर्नल बीइंग्स हैं यहाँ पर, सारे कॉन्शियस बीइंग्स हैं, और उनमें से एक जो बीइंग है वो बाकी सारों का टेक केयर करता है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. ठीक है. सो व्हाट इट मीन्स इज दैट सुप्रीम गॉड, राइट, जो है वो सबके मेंटेनर है. ठीक है. और हर एक को उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको रिएक्शंस मिलता है. सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट. चाहे वो एक एंट हो, चाहे वो एक एलिफेंट हो, राइट. सभी का टेक केयर करते हैं. भागवतम में एक वर्स आती है वेयर ही सेज कि इंद्र से लेके इंद्र तक. सो इंद्र इज द किंग ऑफ हेवन. और एक इंद्र करके एक कीड़ा भी होता है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा. प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज लाइक अ वायरस काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है. और बेसिकली सबका टेक केयर करते हैं. दैट इज द गॉड. ओके. एंड देन द नेक्स्ट थिंग विच वी अंडरस्टैंड इज दैट हम जो हैं वो भगवान के पार्ट हैं. ठीक है. एंड भगवान जो है वो हर एक के हृदय में भी रहते हैं परमात्मा के रूप में. करेक्ट. और इसलिए so that is also an important concept to understand. Now this is something also which is given in all the scriptures, like श्रीमद् भागवतम से लेके हर जगह पर, कि भगवान किस तरह परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं. ठीक है. और क्यों रहते हैं उस बारे में भी हमने काफी बार बातें की है, राइट. बिकॉज ही इज द वन, जो परमात्मा है वही हमें हमारे कर्म के फल दिलवाते हैं. ही इज द वन हु मेंटेन्स अस. ठीक है. एंड ही इज अलाइव इन एवरीबॉडीज हार्ट. और हम जो है सोल, वो इनफाइनाइट सोल्स हैं यहाँ पे. नित्यो नित्या नाम, तो इसलिए इनफाइनाइट सोल्स हैं. और चेतना नाम, हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है, पर हमारी कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम बड़े छोटे हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है. इट्स अ वेरी लिमिटेड कॉन्शियसनेस दैट वी हैव. व्हाट इट मींस इज दैट कि वी आर कॉन्शियस अबाउट अवरसेल्फ, राइट. हमें ये पता है कि हमें क्या लग रहा है, हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, दैट वी नो. बट डू आई नो कि आपको क्या लग रहा है, और डू यू नो दैट व्हाट आई एम फीलिंग, राइट. वी हैव नो आइडिया. बट भगवान जो है उनकी चेतना कैसी है, उन्हें सबके हृदय की बातें पता है. He knows about all of us what we are feeling. So his consciousness is unlimited, but हमारी consciousness जो है वो limited है. पर हम दोनों conscious हैं, इसलिए चेतना नाम, right. और शास्त्र कहते हैं कि मतलब हम अणु हैं. अणु मतलब एक बहुत ही minute particle है, but भगवान जो है वो विभु है. विभु मतलब अनंत है, right. तो ये हमारे में अंतर है. लेकिन हम और भगवान जो है वो एक ही तरह के लोग हैं. जैसे एक नित्य है और अनेक नित्य है. हम सब एक जैसे हैं एक्चुअली. हमारे सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक है. हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है. कोई अंतर नहीं है इस तरह से. ऐसे ही से, बट हम बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए हम भगवान के जैसे हैं, पर हम भगवान से जैसे नहीं भी हैं, राइट. वी आर सिमिलर एंड डिफरेंट टू गॉड एट द सेम टाइम. नाउ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस तत्व को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व. अचिंत्य भेदाधिभेद तत्व. सो अचिंत मतलब जिसे समझना बड़ा मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव, राइट. सो इनकंसीवेबल. भेद एंड अभेद यानी कि डिफरेंस भी है और वननेस भी है. तो हम भगवान के जैसे भी हैं और भगवान के जैसे नहीं भी हैं. सो दैट इज द रियलिटी एक्चुअली. बट सो व्हाट इट मीन्स इज लाइक देयर वर लाइक टू स्कूल्स ऑफ थॉट. वन इज कॉल्ड द्वैत, जो कहते हैं कि हम भगवान से बिल्कुल अलग हैं, हम अलग और भगवान अलग. अद्वैत कहते हैं कि हम और भगवान एक, राइट. चैतन्य महाप्रभु ने जो पाथ बताया, एंड देयर इज लॉट ऑफ पाथ्स इन बिटवीन आल्सो. शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, और भी कई. पर चैतन्य महाप्रभु ने जो पाथ समझाया वो ये है कि अचिंत्य भेदाधिभेद, कि मतलब हमारे और भगवान में सिमिलैरिटी भी है और डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस भी हैं और वननेस भी है. दोनों कुछ है, और वो अचिंत्य है. इतनी अनोखा है कि अचिंत्य है. नाउ इट इज लाइक कि जैसे आपकी बॉडी में ब्लड है, राइट. आपकी बॉडी पूरी ब्लड से भरी हुई है, और उसका एक ड्रॉप ब्लड लेके, जैसे अगर मुझे कोई टेस्ट करना है, राइट, शुगर का या थायराइड का, तो हम क्या करते हैं, पूरा ब्लड टेस्ट के लिए आपका पूरा ब्लड तो नहीं निकालते हैं कि पूरा ब्लड निकाल लिया और उसका टेस्ट कर लिया, राइट, कि शुगर है या नहीं है. बट उसके बाद तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे. सो व्हाट इज डन इज दैट आपका एक ड्रॉप ब्लड लेते हैं, और वो जो ब्लड है वो आपके बॉडी के सारे ब्लड के जैसा ही है. इट इज जस्ट अ ड्रॉप. सो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ड्रॉप वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द ब्लड इन योर बॉडी, करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड
दैट इज द वे टू डू अ ब्लड टेस्ट. एंड योगीज क्या करते हैं ना, दैट्स व्हाई दे से कि अगर अपने आप को समझ सको, यू नो, लाइक दे ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड द सेल्फ एज अ आत्मा. तो आत्मा को समझ के लोग परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं. इवन दैट इज अ पाथ विच इज फॉलोड by people, right? Just to understand the self, people are able to realize God, right? That is one path of which people follow. So it is like a ocean and a drop out of the ocean. कि अगर आप उसका chemical test करो, तो it is almost equivalent to doing a chemical test of the whole ocean also, because the quality is same, but the quantity is different, right? So that is the real understanding of God and self. Does it make sense? Any questions? It's fine, right? कुछ अनोखा तो नहीं है इसमें. हम पहले भी बात किए हैं शायद इस बारे में. जी प्रभु. Okay, so we'll go ahead. So now let's understand मायावाद क्या है. So आप में से कितनों ने मायावाद का नाम सुना है मेरे अलावा किसी और के मुंह से? Have you ever heard of the term called मायावाद? And do you think it is so important to know about? Anybody who has heard it? Anybody बचपन में कभी सुना हो मायावाद? या प्रभु जी कभी अपनी बुक्स में होता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या उसकी कुछ है जीवनी या कुछ, तो उसमें लिखा होता था कि ये मायावादी नेचर का, मतलब क्या बोलते हैं वो वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे. करेक्ट, ये वर्ड सुना हुआ है. ओह वाओ, वंडरफुल. या मैंने नहीं सुना था कभी माता जी बचपन में हमारे. बट दिस इज नॉट अ वेरी नोन थिंग. सॉरी माता, कि कभी अपन कहीं तो भी या तो स्पिरिचुअली या कहीं तो भी कि अपन किसी के लिए बोलते हैं कि ये मायावादी फिलोसफी को बिलोंग करता है या लाइक दैट. आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट वर्ड. Prabhuji, I mean, before ISKCON, I'd never heard about Mayavad actually. Never, neither in the any religious or spiritual activity, nor any satsang, kirtan here, there, nor even that any. I did not see any book that which talk about Mayavad. First time I heard in the some ISKCON lecture that some Mayavad. Then it was little. So, what is this Mayavad? Actually, और इसलिए थोड़ा confusion भी रहता है. और basically the reason why we don't hear is कि ये वैदिक सिद्धांत नहीं है. This was never part of Vedic सिद्धांत. In fact, 7th century में first time somebody used, one of the acharya used this word. And the reason is and the reason is कि ये बाद के offshoots है. मतलब you know बाद में लोगों ने misinterpret करना शुरू किया और क्या किया वो हम बातें करते हैं. So but anyways, आपने ये तो सुना होगा शायद कि सब कुछ माया है, right? ऐसा तो कुछ सुना होगा शायद. I am sure, right? कि सब कुछ माया है जो है. हर चीज में आया, absolutely. है ना? और ये भी सुना होगा कि सभी देवता देवी देवता एक ही हैं, किसी की भी पूजा करो क्या फर्क पड़ता है, राइट? सभी अल्टीमेटली हैं तो एक ही. और शायद ये भी सुना होगा कि मतलब सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, कहीं भी किसी रास्ते पे भी चल लो, मतलब व्हाटएवर, राइट? इनकी पूजा कर लो चाहे उनकी कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना? ये भी सुना होगा. शायद ये भी सुना हो कि मतलब हम सब जाके आखिरी में तो भगवान में ही मिल जाना है, राइट? काफी लोग हैं जो ये भी एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि भी बोलते हैं, बट काफी नॉर्मल लोग नहीं सुनते हैं इस बात को, बट एटलीस्ट ये तो सुनते हैं कभी कभार कि आखिरी में तो भगवान में जाके मिल जाना है टाइप की चीजें. या फिर शायद ये सुना हो कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, ऐसे वर्ड्स भी यूज होते हैं कभी कभी. एनीबडी हु हैज हर्ड एनी ऑफ दिस? भैया मोस्टली जैसे कि सब एक ही में मिल जाना है और सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं. दिस वी कैन आई मीन मोस्टली कॉल इट एज मॉडर्न फिलॉसफी इन दैट कि मतलब काफी लोग फिलोसॉफिकल होके एंड दे यूज दीज लाइंस. हाँ, बट दे आर नॉट मॉडर्न. आई मीन दिस थॉट इज नॉट मॉडर्न. ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड अंडर मायावाद. ओके, दिस इज द थिंग. एंड हमारे इंडिया में ये चीज इतनी ब्लड में बसी हुई है ना कि हम लोग किसी भी तरह से किसी को इंडिविजुअल समझ पाना बड़ा मुश्किल है. अगर आपको बोलें कि कृष्ण और राम अलग हैं, एक्चुअली दे आर नॉट सेम. विष्णु एंड कृष्णा इज डिफरेंट, दे आर डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और रियलाइज. मतलब हम बोलेंगे हाँ ठीक है, पर अंदर से फिर भी लगता है कि नहीं वो भी तो कृष्ण है, मतलब या तो वो भी तो विष्णु है, या इस तरह की बातें. वी कैन नॉट
think of them as independent individuals. राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, ये भी सोच पाना मुश्किल है, या कोई भी, मतलब you know, I'm saying is कि हमारे blood में है काफी ज्यादा. It is, do you feel that, मतलब do you actually feel this, that Krishna is an independent separate person, and worshipping Krishna is not same as worshipping somebody else, and the same rules don't apply? Does it make sense what I'm saying? Have you ever encountered this? प्रभु जी, एक जो चीज हम सुनते हैं कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, मतलब वही थोड़ा घुमा के बोलते हैं कि ना कि सत्य एक है, उसको जाने के रास्ते अलग अलग हैं. हाँ ये पर्टिकुलर वर्स जो है ना, एक्चुअली संस्कृत में अगर कुछ भी बोल दिया जाए ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज सच हो जाएगी, राइट? ये वर्स कहाँ से है, कहाँ से आई, ये भी समझना जरूरी है. देयर इज नो वेयर इट इज कोटेड. ये वर्स मैंने भी सुनी है, बट इट्स जस्ट अ संस्कृत थिंग व्हिच इज सेड समवेयर. नोबडी इज डिनाइंग दैट देयर इज नो वन गॉड. कोई नहीं बोल रहा है कि सबका मालिक एक नहीं है, और ये बात कृष्णा भी बोलते हैं. ही ऑल्सो सेज कि मैं मेरी पूजा करो या देवी देवताओं की पूजा करो, आप मेरी ही कर रहे होते हो पूजा, पर इनकरेक्ट तरीके से कर रहे होते हो. दैट ऑल्सो ही सेज क्लियरली. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इसे इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हो कि इसका मतलब है कि अरे सारे नदियां जाके सागर में मिल जाती हैं, तो नहीं, मतलब इसका मतलब गलत है. अगर आपने कैलकाटा की ट्रेन ली है तो आप कैलकाटा जाओगे, अगर आपने दिल्ली की ट्रेन ली है तो आप दिल्ली जाओगे. भगवान ये बात क्लियरली बोलते हैं भगवत गीता में कि मतलब जो मेरी पूजा करते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं. जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं. जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, ठीक है. और जो पितरों की करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं. बहुत ही क्लियरली बताते हैं भगवान. सो सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं. So even though it's a very nice Sanskrit verse, but misinterpreted is the problem. Right. So yeah, okay. All paths don't lead to Golok, Vrindavan. That is clear. So okay, I hope the context is clear, right? What I'm talking about. Yes. So let's go ahead. So what is Mayavad? Like from where he came from? So I think everybody knows this person, right? Sripad Shankaracharya. I mean, a very respectable person. Cannot talk about him enough for multiple days and nights. So this person, Adi Shankaracharya is the proponent of a philosophy called Advait, right? Or Advait means there is only one reality, ठीक है. एको सत्य जो आप बोल रहे हैं. So basically, which is also called Mayavad, in a very misinterpreted form, ठीक है. उसका थोड़ा सा अपभ्रंश होके मायावाद बन जाता है अद्वैत का. अद्वैत कोई नाउ व्हाट इट सेज कि उसका कहना यह है, मैं आपको ऐसा बहुत सिंपल हिंदी में बता रहा हूं, पर शंकराचार्य वाज सो अमेजिंग पर्सन, राइट? वो जब लोगों से वाद विवाद करते थे ना, तो इतने डीप है वो तर्क ना कि आपको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, एंड हम आम लोग समझ नहीं सकते. शंकराचार्य वाज वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन. सो वो बोलते हैं कि जीव जो है वो भगवान है, ठीक है. तो यानी कि सिर्फ एक ही भगवान है जिसका नाम ब्रह्म है, ब्रह्मन. ओके, नाउ दिस ब्रह्मन is different than, by the way, so Shankaracharya what he did is he interpreted all the shastras pretty much. सारे शास्त्रों को उठा के उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, ठीक है. तो जो ब्रह्मन वर्ड है वो शब्द हमारे शास्त्रों में पहले से था. मतलब वेद व्यास भी ब्रह्मन वर्ड का यूज करते हैं, पर जो शंकराचार्य ब्रह्मन वर्ड बोलते हैं तो वो एक अलग मीनिंग है. दैट इज नॉट सेम एज वेद व्यास का ब्रह्मन. सो व्हाट ही मीन्स इज कि एक कोई तो लाइट है, बहुत बड़ी सी लाइट, ओके, और सब कुछ वही है और कुछ नहीं है उसके अलावा. आप मैं सब कुछ उस लाइट का पार्ट है. नाउ जो जीव जो है वो भगवान है एक्चुअली, मतलब वो ब्रह्म है, पर वो माया के प्रभाव में आके वो भूल गया है कि वो भगवान है. और वो यहाँ पर जो आप रह रहे हो, ये आप माया के प्रभाव के कारण आप भूल गए हो कि आप भगवान हो, पर आप भगवान हो, ठीक है. एंड ही गिव समथिंग विच इज कॉल्ड महावाक्य, वो बोलते हैं. उन्होंने शास्त्रों से कुछ उठा लिए कीवर्ड्स, और उन्होंने बोला जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, और इस तरह के बड़े सारे चीजें. एंड ही सेज कि आप भगवान हो लेकिन आप भूल गए हो, ठीक है. ऑल क्लियर, राइट? आपको याद है ना मैं क्या कह रहा हूं? सो दिस इज व्हाट ही सेज. इट्स अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. एंड बेसिकली जो उनके फॉलोअर्स हैं, दे से कि अरे ठीक है, जैसे ही आपने संन्यास लिया वैसे ही आप
वापस, आप तो नारायण थे ही पहले से, पर आपने संन्यास लिया, यानी आपने ये जो माया का संसार है वो त्याग दिया, उसके साथ ही आप वापस से नारायण के स्टेज पे आ गए। तो ही दे से कि दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवे, मतलब कि आपने जैसे ही दंडा ले लिया संन्यास का, वैसे ही आप नारायण हो गए। और वो एक दूसरे को कहते हैं कि नमो नारायण, हर एक को हाथ जोड़ के खुद को दूसरों को बोलते हैं कि नमो नारायण, क्योंकि आप भगवान हो एक्चुअली, राइट? एंड दैट इज व्हाट दे बिलीव इन, एंड दैट इज द फिलॉसफी। इज इट क्लियर? बहुत कुछ है और, बट हम बात आगे आगे बात करते हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट, राइट? इट्स सिंपल कि एक बड़ा सा लाइट है, उस लाइट से एक टुकड़ा टूट गया या वॉट एवर हैपेंड, और वो माया में फंस गया, और वो अभी अपने इस संसार में, जो कि माया है, एक्चुअली रियल नहीं है ये संसार, रियल तो सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब मैं पहले आपको मायावाद से कन्विंस करवा देता हूँ। सो बेसिकली सिर्फ ब्रह्म ही है, और वो माया में फंस के वो अपने आप को जीव समझने लगा है। बट जैसे ही आप माया से निकलोगे, वैसे ही आप ब्रह्म हो ऑलरेडी, राइट? जो कि ब्रह्म बेसिकली आनंद का सागर है, मतलब ऐसा भी कहते हैं कि आप आनंद ही आनंद में घूमोगे। ठीक है, ऑल क्लियर? आर यू कन्विंस्ड? दैट्स व्हाट दे से। ठीक है ना, इसकी ऑफशूट्स हैं, जो बाकी चीजें हैं ना, जो ये मॉडर्न फिलोसोफर्स और ये सब बोलते हैं ना, ये इस बेसिक फिलोसफी का ऑफशूट्स हैं। ठीक है, कि मतलब नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम, आई मीन व्हाट इज द ऑफशूट्स ऑफ दिस? सो बेसिकली दे से कि जो एक्चुअली जो मेन गॉड है वो निराकार है। ऐसे एक लाइट दिख रही है आपको ना स्क्रीन पे, वैसे एक निराकार है, और वो कोई पर्सन नहीं है। उसका मतलब होता है निर्विशेष। विशेष मतलब क्वालिटीज। सो निर्विशेष मतलब विदाउट क्वालिटीज। इट्स अ लाइट काइंड ऑफ अ थिंग विच इज विदाउट क्वालिटी, और उसका कोई आकार नहीं है। दैट इज हु यू आर, एंड दैट इज व्हाट दैट लाइट इज, एंड देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम इट। इट्स ओनली ब्रह्मन ऑल द वे, राइट? बोलते हैं ना लोग, अंदर बाहर सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, राइट? सो दैट इज दैट लाइट, कण कण में है जो। ठीक है, नाउ जब एक्चुअली कोई ऊपर से आता है, जैसे कि मतलब राम आए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक वो निराकार में से एक आकार आया। ठीक है, और हम भी आए तो निराकार से हम आकार बन गए। सो बेसिकली उनका फॉर्म, जो राम का फॉर्म है या कृष्ण का फॉर्म है, और हमारा फॉर्म है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे राम और कृष्ण को हमें चोट लगती है ना, वैसे ही कृष्ण को भी चोट लगती है जब पैर में एक तीर लगता है तो, राइट? सो इसलिए कोई अंतर नहीं है हमारे और उनमें। वी आर ऑल्सो गॉड बिकॉज, राइट? सो देर इज नो प्रॉब्लम, मतलब देर इज नो डिफरेंस प्रीटी मच, राइट? और जिस तरह से हम जड़ तत्व के बने हुए हैं, हमारे डेथ हो जाएगी, वैसे ही उनकी भी डेथ होगी फिर तो देन दे गो बियॉन्ड दिस, एंड दे ऑल्सो से कि अरे एक्चुअली, बिकॉज जब हम बोला जाता है ना कि हर एक जीव में भगवान है, हर एलिफेंट और चींटी में भगवान है, इसका मतलब है कि क्योंकि सबके अंदर तो वही सोल है ना, जो कि एक्चुअली ब्रह्म का पार्ट है, इसलिए हर एक के अंदर भगवान है, विच इज ट्रू, बिकॉज यू आर ऑल्सो गॉड। सो एवरीबडी हैज अ गॉड इन देयर हार्ट। दिस इज व्हाट दे से। डज इट मेक सेंस? डज इट साउंड बियरेबल टू यू, or can you relate to it what I'm saying? But this is called Mayavad at a extreme philosophical level. Okay, is it clear? Because I have 25 minutes, so I'll go quickly. प्रभु जी, ये मतलब मायावाद बोलने का मतलब, माया का मतलब सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम सब माया में फंसे हुए हैं ना, मतलब क्योंकि माया में फंसने के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ, राइट? तो यहाँ पे माया ही तो मेन हो गई ना, क्योंकि माया नहीं होती तो आप बढ़िया ब्रह्म में बैठे होते अभी तक। तो फिर क्वेश्चन है कि माया में फंसे क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको, वो भी वो बताएंगे, और मैं बताऊंगा कि क्या वो क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं। ठीक है, सो बट एनीवे, फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस नाउ, द ऑफशूट ऑफ दिस फिलॉसफी इज दैट कि गॉड इज लाइक यू, इनफैक्ट यू आर गॉड, राइट? अगर आपको पूजा भी करनी है ना, चलो थोड़े टाइम के लिए मूर्ति बना लो, क्योंकि आप तो इग्नोरेंस में फंसे हुए हो। थोड़ी देर के बाद मूर्ति को उठा के किनारे रख दो। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हो ना लेवल में पूजा के, तो मूर्ति को तो किनारे रख दो, और फिर तो सीधा ब्रह्म की डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ अपना। हाँ, और एनीवेज आप इनकी पूजा करो या उस मूर्ति की पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो उसी रास्ते पे जाने वाले हो, राइट? एंड ऑल दोस थिंग्स वट एवर वी हर्ड, राइट, ऑल ऑफ दीज आर ऑफशूट्स ऑफ दिस फिलॉसफी, एक्चुअली can be easily proved as a corollary of this basically. I hope it is clear, right? So let me go ahead. So why this Mayavad was required? So भगवान शिव जो है ना, वो पद्म पुराण में बताते हैं, he says मायावादम असत शास्त्रम
प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मायेव कल्पितम देवीम कलौ ब्राह्मण रूपिणा. So he says, "O goddess," मतलब पार्वती जी को बोलते हैं, "in the age of Kali, I will appear in the form of a brahmana to preach the false doctrine of Mayavad, which is simply covered Buddhism." Okay, so हुआ क्या था ना, मैंने पहले भी ये स्टोरी बताई है कि एक पॉइंट पर बुद्धिज्म बहुत प्रोमिनेंट था, राइट, एंड दैट वाज आल्सो डन बाय विष्णु हिमसेल्फ, राइट. द रीजन वाज अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि उस समय बड़ी सारी हिंसा होने लग गई थी. मतलब लोग क्या था ना कि एक समय आप अश्वमेध यज्ञ करते थे, गोमेध यज्ञ करते थे और काऊ और हॉर्स की बलि देते थे, एंड एट दैट टाइम इट वाज ओके बिकॉज जो प्रीस्ट होते थे वो बहुत पावरफुल होते थे, वो तुरंत के तुरंत उनको नेक्स्ट लाइफ दे देते थे फॉर दिस अश्वमेध एंड ऑल दोस पीपल. सो इसलिए दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज वायलेंस, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस एक्टिविटी. सो बट बाद के जो प्रीस्ट हुए ना वो इतने पावरफुल थे नहीं, पर उन्होंने सिर्फ अपने खाने के लिए या मजे के लिए ऐसे यज्ञ में काटना शुरू किया, which was a violence, because they had no idea about those mantras, they had no idea about religious principle, वो कुछ भी फॉलो नहीं करते थे. So at that time Buddha came and Buddha said कि ये सब वेद जो है ना वो बकवास है, there is nothing called वेद. In fact he said कि there is nothing in this world. उन्होंने कहा कि जो है वो शून्य है सब कुछ. So वो शून्यवाद उन्होंने बताया. So he said कि everything is zero, शून्य, एंड उस शून्य तक आपको पहुंचना है, और वो शून्य तक कैसे पहुंचोगे, आप ज्ञान लाओ और उस ज्ञान से आप शून्य में पहुंच जाओगे, एंड दैट्स इट, इट्स फाइन. सो वेद को उठा के फेंक दो, एंड एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धा फ्रॉम इंडिया टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक यू नो ऑल द नोन वर्ल्ड, राइट. आसपास के इतने देशों में आप सोचिए बुद्धिज्म फैला हुआ है. सो एट दैट टाइम एंड एक्चुअली इन वाराह पुराण इसके अराउंड एक और वर्ष आती है जहां पे भगवान क्यों किया उन्होंने ऐसा, मतलब शिव जी ने ऐसा क्यों किया, तो उनको भगवान कहते हैं शिव जी को कि ऐसा करो कि मतलब तुम उल्टी सीधी फिलॉसफी फैलाओ, पर उसे वैदिक प्रिंसिपल के साथ फैलाओ, ताकि लोग वैदिक प्रिंसिपल पे फिर से वापस आ जाएं. क्योंकि चलो जो थे पुराने प्रीस्ट वो तो सब खत्म हो गए, जो गलत काम कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, क्योंकि आज की डेट में आप देखो अश्वमेध यज्ञ और इस तरह की चीजें बंद हो गई हैं. सो ऑल दोस थिंग्स हैव स्टॉप्ड, पीपल वेंट टू बुद्धिज्म. सो ही सेड कि वापस से वैदिक सिस्टम में लेके आओ, पर अब तुरंत शून्यवाद से वापस लेके आना थोड़ा मुश्किल था. उनको बोला जाता कि एक पर्सन है और एक शून्य है, तो लोग थोड़ा शून्य की तरफ ज्यादा घूम गए थे. सो देन ही टूक अ मिडिल पाथ. सो व्हाट शिवा डिड, ही केम एज शंकराचार्य, और वो आने के बाद उन्होंने मायावाद, अद्वैतवाद का प्रचार किया. ओके, एंड ही इज सो अमेजिंग. जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन. विद इन मे बी 10-12 ईयर्स उन्होंने यहाँ से लेके केरला से लेके बद्रीनाथ तक, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ऑल ओवर द प्लेसेस ही विजिटेड, और वहां सब कुछ कन्वर्ट कर दिया. मतलब इंडिया के से बुद्धिज्म को भगा के बाहर कर दिया, और इंडिया के आसपास सब बुद्धिज्म है, पर इंडिया के अंदर कोई बुद्धिज्म नहीं है. एंड दिस गाय वाज सो अमेजिंग. ओके, उन्होंने सारे के सारे शास्त्रों को वापस से इंटरप्रेट किया और प्रूव किया कि नहीं, जो तुम शून्य बोलते हो ना बिना वेद के, हमारे वेद में भी लिखा है सिमिलर चीज, और वहां पर लिखा है कि वो एक ब्रह्म है, वो शून्य नहीं है, और वो ब्रह्म तक भी आप ज्ञान से ही पहुंचते हो. तो जैसे ही आपको ज्ञान होगा आप ब्रह्म पे पहुंच जाओगे. आप बोलते हो कि शून्य को ज्ञान से पहुंचते हैं, हम बोलते हैं कि ब्रह्म को ज्ञान से पहुंचते हैं. एंड सो आवर थिंग इज मोर पावरफुल बिकॉज इसमें वैदिक सिस्टम, वैदिक वर्सेस इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वेदों में ऑलरेडी लिखा है. तो सब लोग वेदों पे वापस आ जाओ फिर से, एंड पीपल केम बैक टू वेदर्स. ठीक है, सो दैट वाज द पर्पस, and that was what was done. So it's a point in time thing which was done to correct something wrong, and beyond this point all these acharyas came. I mean, you know, so basically this is what happened. Buddha came in 400 BC and he propagated Shunyavad, right? And then in the 8th century Shankaracharya came and he came with Advait Mayavad philosophy. और उन्होंने बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत कुछ कंफ्यूजन है मायावाद, मतलब जो अद्वैतवाद वालों में भी अभी भी. So majorly the sadhus that you see, you will realize that they are all Advaitwadis. Okay, some or the other मठ जो हम सुनते हैं, अखाड़े वगैरह जो हम सुनते हैं, all of them are Advaitwadis. ठीक है, huge number of followers of Advaitwad in India. I would say 80+% are Advaitwadis even now. So, but it was the revival of Hinduism and it was required. And then the first person who came, like, because अब समय आ गया था कि वापस से भक्ति establish करनी थी. So in the 12th century there came Madhvacharya, और उन्होंने सबसे पहले द्वैत फिलॉसफी एस्टेब्लिश की, और उसके बियॉन्ड
तो फिर हर जगह पर देश के हर कोने में भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड लाइक एनीथिंग, लाइक ऑल ओवर द प्लेस, राइट? Narsingh Mehta somewhere, Tukaram somewhere, Mirabai somewhere, so many of them, right? And then after Madhvacharya came Ramanujacharya, Vishnu Swami, and then came Chaitanya Mahaprabhu. So all that, it was bhakti all over the place, right? So that is how the sky of whatever the spirituality looks like in India, right? So that is the context. Is it clear so far? प्रभु जी क्लियर तो है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि आई मीन अल्टीमेटली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राइट? या तो मतलब इतना आई मीन मे बी देयर माइट बी सम रीजन बट वी डोंट नो, बट फॉर अस राइट इट लुक्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स. इतना कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत क्या थी? आई मीन फॉर अस ए सिंपल सोल, हमको बोला जाता है कि ठीक है आप भक्ति करो, हम भक्ति कर लेते, राइट? इतना घुमा फिर के शून्यवाद करो, फिर मायावाद करो, फिर भक्ति करो, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? उसको घुमाने की जरूरत इसलिए भी है प्रभु कि मतलब हम लोग ना, अभी देखिए अगर मैं आपको सीधा सीधा हम रोड पे जाके बोलते हैं कि भाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्या लोगों की समझ में आती है बात? हाँ वो भी है ना? लेकिन तो ये जो है, ये ना सोल जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है एनीवेज. नाउ पर्पस, रिलीजन का पर्पस क्या है पता है आपको? रिलीजन का पर्पस ये है, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, उसमें आपको दिखता है कि अरे देखो आप जब ये लगाओगे क्रीम तो आप फेयर एंड व्हाटएवर हो जाओगे, राइट? लवली हो जाओगे, करेक्ट? सो या कुछ करोगे तो इस तरह से, जैसे आप ये पूजा करोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी. दैट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन, टू पुल पीपल बैक, ठीक है, टू द फोल्ड ऑफ द राइट थिंग. मतलब उनका एनिमल टेंडेंसी जो है एंजॉय करने की, उसको कम करने के लिए रिलीजन बना हुआ है. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन. Okay, let us be clear about it. So that they get attracted to it and gradually वो मान लें कि अरे ऐसे करते करते उनको किसी तरह से पुण्य कर्मों के कारण वो भगवान को समझ सकें, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी को समझ सकें. That is the whole purpose of this whole thing. ठीक है? तो अभी उनको कैसे लाना है, that is what is going on. इसीलिए बोलते हैं कि भगवान जो है ना, वो बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही दयालु है. मतलब हम उनसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन भगवान ये सारे सब कुछ करके हमें वापस से बुलाने के लिए लगे हुए हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि भगवान हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे, पर भगवान हमें, एक ऐसा होता है ना कि एक बच्चे को आप फ्रीडम दे देते हो, पर साथ ही साथ उसको किसी तरह से बहला फुसला के, समझा बुझा के कि अरे ऐसे वैसे करके वापस लेके आते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. सो द पर्पस वाज कि अरे उनको सही वैदिक ज्ञान में लेके आओ किसी तरह से. सो दैट इज, अगर आप उस कंटेक्स्ट से देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है. And that is the purpose of religion, right? Okay. So for the lack of time, I'll go ahead. So let's see कि मायावाद जो मैंने आपको इतना कन्विंस करवा दिया, थोड़ा सा तोड़ना भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग घर जाके सोचेंगे कि हम सब भगवान हैं और ये सब फालतू की बातें हैं. So इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आपके सामने कोई आ गया और उसने आपको कहा कि जो है ना हम सब बेसिकली भगवान है, पर एक्चुअली माया के कारण हम भूल गए हैं, करेक्ट? मतलब आपको क्या लगता है, आप इस बात को कैसे ना बोलेंगे इस बात के लिए कि ये गलत है? Any thoughts? What will you say? क्योंकि ऐसे लोग हैं दुनिया में, राइट? यही बोल सकते हैं कि अगर हम भगवान है तो हमको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए. मतलब जो वर्ड जो हम बोलते हैं हम सच्चित आनंद हैं, तो अगर हम सच्चिदानंद हैं तो हमको इस माया में पड़ना ही नहीं चाहिए और हमको दुखी होना ही नहीं चाहिए. तो इट मीन्स वी बोथ आर टू डिफरेंट पीपल. मतलब हम भगवान कैसे हो सकते हैं? बट हम सच्चिदानंद तो हैं, ये बात तो सच है, राइट? प्रभु जी, यू आर क्लोज, यू आर क्लोज एक्चुअली. हाँ बोलिए. ये भी सोच सकते हैं प्रभु जी कि अगर हम लोग भगवान हैं, देन भगवान चाहे छोटे फॉर्म में हो या बड़े फॉर्म में हो, ही विल हैव ऑल ऑफ हिज पोटेंसीज, राइट? तो जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था, वैसे हम लोग कभी कोशिश करेंगे तो शायद पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा. पता नहीं क्या उठेगा. हाँ, पता नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिए. बट हाँ, यू आर राइट. मतलब ऑल ऑफ दिस इज राइट एक्चुअली. बट इनफैक्ट अगर हम टेक्निकली सोचेंगे ना, तो टेक्निकली ऐसा है कि देखिए, अगर आप ब्राह्मण, एक ही सिर्फ ब्राह्मण ही था और कुछ था ही नहीं, तो ये माया कहाँ से आ गई बीच में, राइट? इफ देयर वाज ओनली ब्राह्मण, देन माया तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अद्वैत का मतलब होता है ओनली वन थिंग,
राइट, ओनली वन एलिमेंट, और कुछ है ही नहीं, राइट। सो अगर एक ही था तो फिर माया आई कहां से? नाउ दैट ब्रेक्स द अद्वैता प्रिंसिपल कंप्लीटली, ये माया का एग्जिस्टेंस अपने आप में। नाउ उनकी जो माया है ना, द वे दे डिस्क्राइब माया एंड द वे वी डिस्क्राइब माया इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। आई विल नॉट गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स, बट दे थिंक ऑफ माया एज इल्यूजन, बट वी थिंक ऑफ माया एज एनर्जी, ठीक है। सो उनके हिसाब से एक इल्यूजन आ गया, राइट। तो बट इल्यूजन आया कहां से? अगर सिर्फ ब्रह्म था तो ये एक लाइन इटसेल्फ कैन ब्रेक एनीबॉडी, मतलब ये इसका आंसर कोई दे ही नहीं सकते उनमें से कोई, राइट। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ब्रह्म जो है वो तो अनचेंजेबल है, करेक्ट, उनको कुछ होता ही नहीं, वो तो ब्रह्म एक अपने आप में एक चीज है, तो फिर वो चेंज होके जीव कैसे बन गया अपने आप? क्योंकि इसका मतलब है कि फिर ब्रह्मन तो चेंजेबल हो गया, राइट, लेकिन उनके हिसाब से ब्रह्मन जो है वो एक ही चीज है, तो उसे चेंज होना ही नहीं चाहिए। नाउ ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि अगर हम भगवान हैं तो हम माया के चक्कर में आए कैसे? क्योंकि हम तो भगवान है, राइट। तो फिर हमें माया के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। अगर ये सच है तो फिर तो माया जो है वो भगवान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि वो माया जो है वो भगवान को भी कंट्रोल कर लेती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माया जो है वो भगवान है, करेक्ट। तो भगवान से भी बड़ी माया हो गई, इसीलिए इसे मायावाद कहते हैं बेसिकली। बट बेसिकली दैट ब्रेक्स द प्रिंसिपल ऑफ गॉड इटसेल्फ, राइट। अगर हम फिलोसफिकली टेक्निकली समझेंगे तो ये भगवान का प्रिंसिपल ही ब्रेक कर देता है। फिर तो भगवान भगवान हुए ही नहीं, भगवान तो माया हो गए, राइट। इनफैक्ट हम क्या कहते हैं कि भगवान है और उनकी कुछ शक्तियां हैं, राइट। और भगवान की जो शक्तियां हैं, मतलब यू नो परा और अपरा, यू नो इन द सेंस की बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति, और कई सारी शक्ति हैं। जीव भी उनकी एक शक्ति है, और वो शक्ति जो है वो हमेशा शक्तिमान के कंट्रोल में रहती है, करेक्ट। और इसलिए वो शक्ति जो है वो भगवान, वो शक्तिमान को कंट्रोल नहीं कर सकती। बट दे अकॉर्डिंग टू देम, एज आई से, माया इज अ इल्यूजन विच इज नॉट एनर्जी ऑफ द गॉड एंड इट कंट्रोल्स गॉड। सो इसका मतलब कि माया इज गॉड, राइट। तो फिर तो गॉड हुए ही नहीं, माया ही माया है सिर्फ। तो फिर तो पता नहीं क्या बातें हो रही है। सो दैट इज लाइक दीज आर टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स, बट कैन ब्रेक द जो कि मतलब हम और भगवान एक है, इस प्रिंसिपल को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है ये। इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, कि मतलब जो कहता है कि वो भगवान है वो अपना गोवर्धन ही उठा के दिखा दे। मतलब प्रभुपाद के एक बार जा रहे थे, एक अद्वैत सन्यासी जा रहे थे, उनके मुंह में पेन हो रहा था, दांत में दर्द हो रहा था, और आवाज आ रही थी। प्रभुपाद सेड कि अरे आपसे आपके दांत का दर्द भी नहीं कंट्रोल हो रहा, मतलब आप बोलते हो कि आप सबसे बड़े कंट्रोलर हो, यू आर अ गॉड, राइट। how can you say that you can control, I mean how can't you control your toothache also, right? So anyways, the other thing that they say is called कि जीव जो है ना वो आखिरी में जाके ब्रह्म में मिल जाता है, आनंद स्वरूप ब्रह्म में मिल जाता है आफ्टर लिबरेशन, राइट। मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना, ब्रह्म में मिल जाना, उसको कहते हैं मुक्ति। नाउ द प्रॉब्लम इज विद दिस आर्ग्यूमेंट इज कि जो ब्रह्म है वो खुद कहते हैं कि उनकी कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, विदाउट क्वालिटीज है। अगर ब्रह्म जो है वो विदाउट क्वालिटी है तो फिर ब्रह्म में ये आनंद कहां से आ गया? क्योंकि उनमें तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। अब जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है वो कैसे आनंद आएगा उसके अंदर, राइट। तो इसलिए आनंद होने का मतलब नहीं बनता। अगर उसमें आनंद है तो फिर वो निर्गुण कैसे हो गया? आप समझ रहे हैं ना, या कुछ ज्यादा फिलॉसफी हो रही है क्या ये? मतलब द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि these things are real. You may encounter people who will argue on these lines with you someday or the other. But does it make sense what I'm explaining? ये बहुत हैवी हो रहा है, जरूरत नहीं है इतना सबकी, हम पहले से कन्विंस्ड है। Does it make sense, right? कि एक निर्गुण ब्रह्म में, okay, I'll go quickly. Anyways, अगर हैवी लग रहा है तो इग्नोर कर दीजिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कन्विंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी फॉर सम पीपल आई एम जस्ट गिविंग इट। द अदर थिंग व्हिच हैपेंस इज कि जीव जो है वो वहां पर जाके आनंद का अनुभव करेगा। आपने ऐसे नाम सुने हैं ना, स्वामी स्वरूपानंद, अखंडानंद, और ये वो हर जो जितने भी ये आनंद से एंड होते हैं ना, काफी सारे इनमें से सब मायावादी सन्यासी होते हैं। दे आर ऑल अद्वैतवादी। प्रभुपाद यूज्ड टू से कि इनके सिर्फ नाम में आनंद होता है, बाकी एक्चुअल में इनके पास कोई आनंद नहीं है। आनंद जो है वो सिर्फ भक्तों को ही मिलता है, बिकॉज वो भगवान की सर्विस करते हैं। बट ये जो है जो ब्रह्म के ऊपर लगे हुए हैं उनको कभी आनंद नहीं मिलने वाला, राइट। बिकॉज अभी वो कहते हैं कि जीव जो है वो आनंद का अनुभव करेगा ब्रह्म के पास जाके। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अरे आप तो जाके मिल जाओगे उसमें, राइट। अगर आपको शुगर का, मिठाई का अनुभव करना है, मीठेपन का, तो आप शुगर को खाओगे, अलग रहोगे उससे, तब तक तो मीठा फील होगा। बट अगर आप शुगर ही बन जाओगे तो आपको मिठास कैसे फील होगी? अगर आप आनंद में मिल गए तो आपको आनंद फील कैसे होगा, राइट।
आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? बट अगर आप शुगर को खाते हो तो आपको आनंद का अनुभव होता है। मतलब जिस तरह से हम भगवान जो कि सच्चिदानंद हैं, हम उनके बारे में सोच के हम उनका आनंद का अनुभव कर सकते हैं। पर अगर हम भगवान ही बन गए तो फिर आनंद कौन सा? मतलब लाइक अगर आप शुगर बन जाओगे तो स्वीटनेस कैसे रहेगी? फिर आप कैसे टेस्ट करोगे? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर बहुत हैवी हो रहा है तो बता दीजिए। बट क्योंकि मायावाद इतनी ज्यादा फिलोसॉफिकल आइटम है ना कि उसको फिलोसफी से ही तोड़ना पड़ता है कई बार। सो इनफैक्ट वो कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान से आपको आपको मुक्ति मिलती है, पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो ज्ञान है और अज्ञान है वो दोनों माया है। ओके, तो अगर आप ज्ञान और अज्ञान दोनों माया है तो इसका मतलब फिर ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलेगी? इनफैक्ट ठीक है, द अदर थिंग दे से इज दैट कि गॉड जो है वो लाइट है, राइट? और जब वो आती है तो जैसे कि राम और कृष्ण आते हैं तो वो उसी ब्रह्म से निकल के आते हैं और उसी ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं वापस, ठीक है? और उनकी भी जो बॉडी होती है ना वो नॉर्मल होती है। पर जो शास्त्र है ना वो क्लियरली कहते हैं जैसे ब्रह्म संहिता कहती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो बोलती है कि जो भगवान है ना उनकी सच्चिदानंद विग्रह सो बेसिकली उनकी जो इटर्नैलिटी ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल बॉडी होती है, उनकी बॉडी जो है वो स्पिरिचुअल है भगवान की। उनकी बॉडी जो हम जैसी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनको चोट लगती है तो ब्लड निकलता है। दैट इज नॉट द बॉडी दैट दे हैव। उनकी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल होती है। जैसे हमारे अंदर स्पिरिट का एक ड्रॉप है ना उस तरह उनकी पूरी बॉडी जो है भगवान की वो स्पिरिचुअल होती है ऊपर से नीचे तक। इनफैक्ट बहुत सारे उपनिषद जैसे ईशोपनिषद कहता है कि भगवान जो है वो अनएम्बॉडीड है, ओके, और विदाउट वेन्स है। वेन्स मतलब जो हमारे नसें होती है ना, भगवान की बॉडी में नसें नहीं होती, ठीक है? उनकी बॉडी अनएम्बॉडीड मतलब वो कोई मटेरियल बॉडी नहीं है उनकी। उनकी जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी है। सो द एंटायर बॉडी स्पिरिचुअल फॉर हिम, ठीक है? सो वो हम जैसी बॉडी नहीं होती है। उनकी बॉडी पे टाइम इफेक्ट नहीं करता है, उनको पेन नहीं होता उनकी बॉडी में तबियत नहीं खराब होती। ही मे डू अ ड्रामा लाइक अस बट दैट डज नॉट मीन ही इज फीलिंग दैट पेन। सो it's all drama in his case, right? But he's not like us. I hope it is clear, right? So इसलिए ऐसा लॉजिक सही नहीं है कि राम और कृष्ण साकार हो जाते हैं और फिर से वापस निराकार हो जाते हैं, ठीक है? या कहीं से आते हैं और कहीं चले जाते हैं। उनकी अपना एक लोक है, वो वहीं पर ही रहते हैं, वहां से आते हैं और वहीं जाते हैं और वहां पे उनके भक्त वापस उनकी सेवा कर रहे होते हैं। That is what happens. That is the right principle to understand. And no shastra support this logic. और भी आई कैन टेल रिक्वायर्ड। सो इनफैक्ट जो ये कहते हैं कि हाँ गो अहेड। So do they not refer the shastras or they just make their own assumptions and then follow only pure Mayavad? Because shastras clearly are saying then they don't take the reference from the shastras. They refer shastras like anything. ओके, वही श्वेताश्वर उपनिषद जो कि बहुत क्लियरली बोलता है कि भगवान एक्चुअली सगुण है, भगवान अलग है, सब कुछ। उसी श्वेताश्वर उपनिषद को लेके, उसी चांडोक्य उपनिषद को लेके शंकराचार्य ने बहुत बुरी तरीके से अद्वैतवाद प्रीच किया। भगवत गीता अगर आपको पता हो या नहीं, भगवत गीता एक्चुअली महाभारत से निकाल के भगवत गीता नाम की एक अलग किताब शंकराचार्य ने बनाई, ठीक है? तो ये सारी शास्त्रों को यूज करके ही दे प्रीच मायावाद। द अमेजिंग थिंग, मायावादियों के दो प्रकार होते हैं। मतलब मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे, बट बेसिकली दे यूज इवन श्रीमद् भागवतम समटाइम्स टू प्रीच मायावाद। इट इज सो अमेजिंग, ठीक है? आपको इसीलिए कहा गया है कि आपको सिर्फ एक वैष्णव के मुंह से ही ये सारे शास्त्र सुनने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज आप पता नहीं क्या सुन रहे होंगे। आपको सुनाई देगा अच्छा श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है, चलो हम भी सुनेंगे, और वो आपको धीरे धीरे कृष्ण के बारे में बताते बताते बता देंगे कि अरे ये सब एक्चुअल में तो एक ही है सारे के सारे। मतलब and you will not realize that, and that is what is happening in this India a lot. So they refer to the shastras, just that they misinterpret it. जब कोई बोले कि अहम ब्रह्मास्मि तो सुनने में लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब I am God. But the actual translation of it, as Vedvyas give it, is I am Brahma, which means like मैं ब्रह्म वस्तु हूं, मैं एक जीव हूं जो कि ब्रह्म के जैसा है, और जो कृष्णा है वो परम ब्रह्म है, ठीक है? So I am Brahman, no doubt about it. I am Satchidanand. As I said, qualitatively I am same as God, but quantitatively I am different. The quantity is very less. So yes, when they say कि तत्त्वमसि, यानी वो बोलते हैं कि you are that. Okay, you are that. That means God.
राइट। वो इतने बुरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे भगवान जो है ना, इट दैट ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। इट मीन्स लाइक कि गॉड इज नॉट अ पर्सन, इज जस्ट दैट, सो यू आर दैट। बट जब रामानुजाचार्य ने सुना था ना उनके इंटरप्रिटेशन, सो ही स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली। सो रामानुजाचार्य के जो गुरु थे यादव प्रकाश, वो जब बेसिकली ऐसे मायावादी ट्रांसलेशन कर रहे थे और रामानुजाचार्य उनके पैर दबा रहे थे, एंड ही फेल्ट सो बैड, ही स्टार्टेड क्राइंग, और उनके टीयर्स जो थे ना वो यादव प्रकाश की बॉडी में गिरना शुरू हो गए थे टप टप करके। सो ही फेल्ट सो बैड अबाउट इट। So that is the kind of bad interpretation these guys do. I don't want to tell you that interpretation that he gave for the lotus eyed one, like for the Pundarik के लिए यादव प्रकाश एक translation कर रहे थे, which was so bad a translation, very ugly. So basically that is the what they do. Now Tattvamasi means you are that. The actual translation is you are his. ठीक है, कि आप भगवान के हैं, आप भगवान नहीं हैं, right, but आप भगवान के हैं, which is the right way to understand it. That is, so it is just a matter of how things are interpreted. They interpret संस्कृत का कमाल ये है ना कि संस्कृत में एक वर्ड का कई मीनिंग हो सकता है depending on the usage. Now if based on misquoting it, you can very well come up with a interesting translation. Shankaracharya was very amazing. He gave translations which were like very, very amazing, very difficult to find flaws in it. Very amazing person, I mean Shiva himself. So who can defeat him? So basically, yeah, so just quickly wrapping it in next 2-3 minutes. Is it okay, Sharan Prabhu? Did I satisfy your point? Yeah. Okay. So I have basically, one more question, but I can ask later. okay, let me quickly finish it for the sake of you being able to speak. So the Supreme is present in every living entity, right? This is what they say, कि you are that, you are Brahman. तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, हमने बार बार बात की हुई है कि परमात्मा जो है वो हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, करेक्ट, चाहे कोई भी हो। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा जो है भगवान कट कट के परमात्मा बन गए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है जैसे थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे चांद को यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ और आप हैदराबाद में बैठे हुए भी चांद को देख रहे हैं, एंड वी बोथ सी द सेम मून, राइट, एंड इट डज नॉट मीन दैट मून इज डिफरेंट फॉर यू एंड मी, इट इज द सेम मून। सिमिलरली that same God is sitting in each of our heart as Paramatma without being काट के नहीं गए हैं, वो कट के नहीं गए, he is the same Paramatma all over the place, ठीक है। It is like the moon, right, it is as we see the same moon, it is the same God that is sitting in all of our heart, and that is how his consciousness comes, that is how he knows the thing about all of our heart, because he is sitting in all of our hearts simultaneously, ठीक है, but still being aloof from it. So इस बारे में भी हमने कभी बातें की नहीं है, if you want I can elaborate later also about it. So जो कहते हैं कि सब कुछ माया है, right, so सब कुछ माया नहीं है। the Bhagavad Gita says multiple places, others also say कि जो सब कुछ है वो actually सच है, ये जो आप वर्ल्ड देख रहे हैं ना ये सब सच है। the Vaishnava understanding is ये सब भगवान की एनर्जी है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो प्रकृति है वो भगवान की एनर्जी है, और वो एनर्जी झूठ नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि वो परमानेंट नहीं है। सो दिस वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब बनता है और बिगड़ता है, पर ये एक्चुअली रियल है। दे से दैट इट इज नॉट रियल, बट द अंडरस्टैंडिंग इज इट इज अ रियल वर्ल्ड, जस्ट दैट इट इज अ टेम्परेरी वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट है, राइट, सब कुछ अस्थाई है, अस्थिर है। और अब हमने इस वर्ष में ही देखा कि सब कुछ इंडिविजुअलिटी और इटर्नैलिटी जो है वो बनी हुई है, राइट। 2.12 जो करंट वर्स है वो अपने आप में कहती है कि नहीं आप भी पहले थे और मैं भी पहले था और आगे भी रहेंगे। इट मीन्स कि ये सब माया नहीं है, ये सब रियल है, ओके, जस्ट दैट इट इज चेंजिंग, द बॉडी इज चेंजिंग, राइट। और बहुत कुछ रिप्यूटेशन है, मैं कितने ही बताऊं आपको, मतलब आई हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स, बट द बॉटम लाइन बीइंग कि इट इज मायावादी में, मतलब दे टॉक अबाउट इल्यूजन बट देयर थ्योरी इज द बिगेस्ट इल्यूजन, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी माया है वो, मतलब सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस जब इस तरह की बातें होती है ना, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि वी आर डिफरेंट, कृष्णा इज डिफरेंट एंड वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है। आई कैन से सो मच अबाउट इट कि मैं 1-2 क्लासेस और ले सकता हूँ, बट द बॉटम लाइन शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड नथिंग एल्स मेक सेंस। हम कहीं मर्ज नहीं होने वाले, हम भगवान की जाके सेवा करने वाले हैं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट शास्त्र से, राइट। हमने ये बात की थी चैतन्य महाप्रभु किस तरह से मायावादी सन्यासियों को बैठ के उन्होंने
डिस्कशन किया था. So in fact I find it to be very amazing this particular pastime जो हमने last to last class discuss किया था, because Chaitanya Mahaprabhu being Krishna himself, he is the supreme Brahman, and these Mayavadis were so lucky that they got an opportunity to discuss Vedanta Sutra with that supreme Brahman, right? जिनके बारे में वो बातें करते हैं इतनी अजीबोगरीब. So they all discussed and they got convinced. I mean when they asked, it was a very beautiful discussion which happened between these two. मैंने बताया नहीं था आपको, अभी भी नहीं बता पाऊंगा, but basically that was a very wonderful discussion and they all got convinced कि yes, chanting of God's name is the way. And this pastime happened somewhere near बिंदु माधव का जो मंदिर है, आई थिंक बनारस में, उसके पास ये सब डिस्कस हुआ था. बट आफ्टर टाइम देयर इज नो ट्रेस रिमेनिंग नाउ, बिकॉज बिंदु माधव का वो टेम्पल टूट गया है और अब शायद मुसलमानों ने तोड़ दिया था, बाद में नया टेम्पल बनाया गया. जो प्रकाशानंद सरस्वती थे उनका कोई ट्रेस भी नहीं है अभी, बट दे वर लाइक अमेजिंग सन्यासीज बिकॉज दे वर वेरी लकी वंस आई वुड से. बट या नॉट एवरीबडी इज लकी इन इंडिया, बिकॉज हमारे अंदर इतना मायावाद कूट कूट के भरा है ना कि भगवान का सच्चा जो रूप है वो दिखाई नहीं देता. बट एनीवेज, सो ओके, आई एम आउट ऑफ टाइम एंड या even in fact I was thinking I will talk about Madhvacharya, because Madhvacharya was like the first person who refuted Mayavad like anything, and as part of talking about acharyas I thought I'll talk, but I don't have time. So what we will do is some other day we'll talk about it, and I would stop sharing. Yeah, so all yours. Any questions? I know I'm 3 minutes over time. Any questions, anybody? Does it make sense? Is it all in air? या आप लोग अभी भी कन्विंस नहीं है वगैरह वगैरह, तो बताइए. But we have to be very clear about it, because as I said कि इंडिया में around 70-80% लोग actually in one form or the other they believe in this. हमारे घरों में आपने देखा होगा सब इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती है, right? We don't think any difference between them. We don't think it matters, but it does matter. Any question, or you are all not very happy with me about talking about all of this? Makes all sense, Prabhuji. Okay, yeah. There is so much things which is refuted in Bhagavad Gita, like verse by verse. So many things. Mayavad is like a crappy philosophy. Pakka, matlab, you can break it like anything, and just that still people believe in it. It is very amazing. That is the amazing thing about it. Yeah. What I realize, Bhaiya, is I mean, whoever talks about these things, I mean, normally in our group, I mean, in our age group and all, or even I mean the old people, whoever are there. So when we ask what is Brahman, if they are saying that sab Brahma mein leen hona hai aur ye sab, even in fact they don't have that much of depth. I mean, agar kisi ne मायावाद भी पढ़ा होगा तो in that also they will have depth of it, and they can make the counter I mean argument, or even they can answer what we are asking. The only I mean difference is most of the people, if they tell these lines, and I mean the irony is they are so strong in their belief that of course we don't want to change anyone, or I mean that is not a thought, but neither they believe they accept what we are saying, nor we are able to accept, but at least in our sense we are reading and we are progressing towards our path, so at least we understand these things. But those people who are not even reading and are so strong in their belief, I mean how can that's why I say कि मतलब this spirituality is not दादी नानी से सुनी सुनाई बातें नहीं है, मतलब it is not a story that we read in the night, मतलब it's a science. मतलब you have to actually understand it methodically. I am not told even 1% of Mayavad. Actually, even I can convince anybody that Mayavad is real. बहुत ही strong arguments हैं, and all these strong arguments have been broken, can be broken with like a small stone also. But actually इस और पता क्यों होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप ब्रेक कर सको. Otherwise, Chaitanya Mahaprabhu actually has never recommended us to read any Mayavadi commentary. He clearly said that मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, मतलब he says कि अगर इन लोगों की बातें सुनोगे ना तो गए काम से. He said कि ये मायावादी जो है ना वो actually अपराधी हैं. They are like भगवान के लिए they do a offense to Krishna.
because they don't believe that Krishna exists. They think that Krishna is a it, them, that, you know, he's not a person. That is like, agar aapko main bolu ki you are not a person, you are not alive also, right? You have no qualities, nothing. It is like doing an offense. So that is what they do. So Chaitanya Mahaprabhu like never liked such people. Anybody who has a tinge of Mayavad, he never liked them. And so does all the acharyas, even before him and after him, everybody, right? Like we'll talk about Bhaktisiddhanta Saraswati. He was like, wow, like, you know, very strong in defeating Mayavadi philosophy. In fact, anyways, I should not talk too much, otherwise मैं ही Bhaktisiddhanta Saraswati के बारे में बता दूंगा. तो ठीक है, Shailendra Prabhu, let's start. And if there is any follow-up question, please post in the group or whatever, or we can do it next time also. But yeah, I know, Richa Mataji, basically it's because उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते. We can only pray for them. बिकॉज ये होता क्या है ना कि पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, बट उन्होंने सुना है किसी दाढ़ी वाले बाबा से और उनको लगता है कि वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे. बट एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स साइंटिफिकली, एंड दैट्स व्हाई मैं थोड़ा टेक्निकल डेप्थ में गया था, ज्यादा नहीं गया था, बहुत कुछ है बताने को मतलब, बट दैट विल स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ आवर हेड वेरी सून. सो या शंकराचार्य के डिस्कशंस होते थे ना बुद्धिस्ट से, बहुत अमेजिंग होते थे. यूज्ड टू लाइक ब्रेक देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर. A very amazing person. Yeah. Okay, Shailendra, please project. Shailendra, okay. Have you projected? Yes, Prabhuji. You can see my screen? No? Okay. I think I can. Let me see. Yeah. Sorry. I can. Please project. Okay, we will start with the prayer of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. This is a pranam mantra, so I will recite that. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varsha Bhanavi Devi Dayataya Krapa Bhaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namah Madhuryo Jwala Premadhya Shri Rupanga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigraya Namostute Namaste Gauravani Shri Murte Dinatarine Rupanga Viruddhapa Siddhanta Dvanta Harine. So thank you, Nirendra Prabhuji, to giving me the opportunity to talk about Acharya Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. And we are starting a series of all the Acharya. So my fortunate that I am starting the series. This is all the Acharya, Nirendra Prabhuji sent it today morning, and then we have multiple Acharya, and it will be really, really amazing to hear each and every one Acharya and each Saturday. So we are starting from Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, who was the guru of our beloved Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. So let's start it. Bhaktisiddhanta Saraswati, born in the family of Bhakti Vinod Thakur and Bhagwati Devi in February 6, 1874 in Narayana Chata near the temple of Lord Jagannath in Puri. So if you are looking at the small boy, he is the Bhaktisiddhanta Saraswati, and his father Bhakti Vinod Thakur and his mother Bhagwati Devi. So he born at the time when that at that time Bhakti Vinod Thakur was establishing the Lord Chaitanya teaching, but at that time the Lord Chaitanya teaching was greatly replicated, and we will hear more on Bhakti Vinod Thakur in next session.
but I will directly come to the Bhakti Siddhanta Saraswati childhood and his pastimes. So at that time, Bhakti Vinod Thakur wished the Lord that I need some help, that I need some help from the God that who can re-establish the Lord Chaitanya. And at that time, Bhakti Siddhanta Saraswati born, and when he was born, his umbilical cord wrapped around his neck, and it was like that a sacred thread born by Brahmana. So it was that while born itself, he showed the sign that he is not a normal boy, and he's the coming from the Lord itself. So his astrological sign also told that that he is a great personalities. Bhakti Vinod Thakur, that when naming ceremony happened, he gave the name Bimla Prasad. And Bimla Prasad, I don't know you know or not, but the name Bimla Prasad came from the Bimla Devi. And Bimla Devi, there is a temple, that in the Jagannath Puri temple, there is a temple of Bimla Devi, and Bimla Devi is the that name of Lord Parvati, who desire to get the remnants of Lord Jagannath. So it is that uh, I read that whenever we put the priest put the prasadam to Lord Jagannath, uh, that the prasadam become Mahaprasadam when the remnant of Lord Jagannath goes to the Bimla Devi, and then it become a Mahaprasad. So on the name of Bimla Prasad, right, that it is coming from Bimla Devi, the Bhakti Vinod Thakur gave the name of Bimla Prasad. I will talk about 2-3 pastime. So at the age of 6 months, when Bhakti Vinod Thakur did the Anna Prasanna ceremony, that he was a very small child, and then he was sitting, and then in front of him, lot of things was put together, like toys, food, anything, other items, and then in the last, Bhakti Vinod Thakur put some books of Bhagavatam, and and then some weapons, small things, to find out that that where is the interest of this kid. And amazingly, that when they left Bhakti Siddhanta Saraswati, that hey, okay, you catch something, and then that Bhagavatam was sitting in the the other corner of the table, but this boy went over there and then touched the Bhagavatam. So at that time also he showed the sign that he's so much of he's not a normal boy. Okay, I'll talk about one more pastime that, as I told that that Bhakti Vinod Thakur house was just on the way where the Lord Jagannath Rath is going toward the Gundipa temples. So when he was 6 months old, the Jagannath Yatra was happening, and when Rath Yatra was happening in front of Bhakti Vinod Thakur house, the Rath got stopped, and that Rath got stopped not only for 1 hour, 2 hour, it stopped for 3 days and 3 nights, and everyone tried, but Rath didn't move. So at that time, the Bhakti Vinod Thakur was a magistrate for that area, and even that he was in charge of the Rath Yatra. So what happened that when Rath was standing in front of the house, his mother Bhagwati Devi took the boy, and then that because his father was a magistrate and then in charge of the that Rath Yatra, the mother Bhagwati Devi took him to the Rath and then for the darshan of the Lord Jagannath. And when he went on the Rath and took the darshan of the Lord Jagannath, as soon as he went over there, the main garland of Lord Jagannath came on this boy, and then everyone was surprised and chanted, okay. And then that when Bhakti Vinod Thakur pay obeisances to the Lord Jagannath, after that immediately Rath started moving. So that is a really a great sign Bhakti Siddhanta showed, and then even that Lord Jagannath was waiting for him to come out and then give darshan to him. So very amazing pastime that this is. The other one I will talk about that when he was a 7-year-old,
Bhaktivinoda Thakur took some mango at his home. This is a very famous story and pastime of Bhakti Siddhanta, that the mango came in the house, and then this boy, a very small boy of 7 years, took one mango out from this whole things. When Bhakti Vinod Thakur saw that this boy Bimla Prasad is eating the mango, he just told very very mildly that, why are you eating the mango without putting the offer to the god, because this is a god property, and then we should offer to the god before eating. And this 7-year-old boy felt so bad that, how come I ate mango without offering to the god. So then, at that time he decided that, I did the offense, and the whole of my life I will not eat the mango. And mango is so nice fruit and all. Overall, whole of his lifetime, Bhaktisiddhanta never eat the mango. Even that when in his later time, anytime mangoes dish is coming, now mango is coming in the mathas, he never eat mango, and he used to tell that, hey, I am the offender of the Lord, and in this life I cannot eat mango. So very very strict on his own word, and then he took the vow, and then he never eat the mango in whole life. I'll talk about little more that at the age of 7 in 1881, this boy Bimla Prasad memorized every sloka of Bhagavad Gita, 700 sloka. Not only the memorize of the sloka, but he knew the translation, and he could talk about the commentaries and an explanation on each slokas. He used to discuss those. So very very sharp memory, and very very interested in spiritual books. So he was very very sharp boy. So yeah, Bhagavad Gita was completely contest to this Bimla Prasad. Another pastime that when Bhakti Vinod Thakur was creating his house, another house, Bhakti Bhavan. Then when they were doing the groundbreaking ceremony of the Bhakti Bhavan, while digging the land, they found out a small deity of Lord Kurmadev. This is the tortoise avatar of the Lord. And then when Bhaktivinoda cleaned that the deities, and then gave to the boy Bimla Prasad that, hey, you should worship Lord Kurmadev, so that Bhakti Siddhanta always at that age he worshipped the Lord Kurmadev with proper way, which Bhakti Vinod Thakur teach him. When he grew up little bit more, at the age of 10, 1884, he took the admission in the Serampur High School. He was very very bright student. Everything was that clear to him. He was very good in math, and then other subjects, Sanskrit and all. So he was so sharp that at that time teachers gave him a title, the Siddhanta Saraswati, and he carried that name further. At the age of 1892, when he was like that he took the admission into the Sanskrit College of Calcutta, where he studied philosophy and Vedas. He used to go in the library and read all the philosophy book, Vedas, and then he was mastering in all all spiritual books. When he before that, that even that when he finished the college in the last year, maybe that he came out from the college, he did not finish his degree due to the different reason. He did not wanted to do, and he did not wanted to come in the Grahastha life, because that he wanted to serve the Lord Chaitanya mission. At the age of 21, he accepted the service under Tripura royal government. He went to the Tripura and then started work under the king of Tripura, where he was teaching the Sanskrit to the prince of Tripura, and also that he was writing the biography and editing the biography entitled Raj Ratnakara. But he worked some time over there, but that his focus was that I have to continue the Lord Chaitanya mission. Then he left the job, and it also said that when he was leaving the job, the king asked that, hey, why you are leaving the job? You are getting the enough salary over there. So he said that no, my mission is not that mission. I wanted to continue the Lord Chaitanya mission. So at that time, the king of Tripura was so happy with the Siddhanta Saraswati that he offered the
lifelong pension to him, so that that's the whatever salary he was getting, he converted them to the lifelong pension. He took that for some time, but again that after some time he refused that pension, because that he does not wanted to attach with that and continue the Lord Chaitanya mission. At age of the 31 in 1905, this is really really great that he was in Mayapur, and he took a vow that he will he will do the 1 billion names of the Krishna. So for that, that he used to chant 192 rounds every day, and he was living in a small hut over there, and just he was doing the chanting 192 rounds. So 192 means that almost 24 hours. He used to eat one time, cook little bit prasadam, and he was so renounced that he was not using any utensil to eating the food and all. He used to cook it, put it on the floor, and then put the hands in the back and eat in one time whatever is coming in the one breath, eat that, and then that's it for that day. So he really really did the lot of austerity, and then took 1 billion name. He was there for 9 years, and he did lot of sadhana over there, very very strict sadhanas for around 9-10 years in the Mayapur. Then he 1911 he came, and then that he took the challenge that at that time there was some misconception that you can be a Brahman if you have taken the birth in the Brahman caste and all. So he took the challenge that he will fight with those concepts, and he fight for that, and then took that challenge that that it's not a necessary to take the birth in the Brahman families to become a Brahman. If you have Brahmanical quality, and then if you have that that quality, anyone can be a Brahman. In 1914, Bhaktivinoda Thakur passed away, but before passing away, he gave a message or instructed his son, to preach the teaching of the 6 Goswamis and Lord Chaitanya far and wide. So that was his mission, to continue to the Lord Chaitanya, preaching. And there, that the attachment or his passion to the printing the books and then press, he continued from there, and then he established a Bhagavad press in Krishnanagar at that time. In 1918, and there is one more pastime comes, that how he met with his Guru Gaur Kishore Das Babaji. But whoever the speaker will talk about Gaur Kishore Das Babaji, he was an amazing personalities, and he his father Bhaktivinoda told that, hey, you should take the shelter of the Gaur Kishore Das Babaji. There is also he went over there. Gaur Kishore Das Babaji rejected that. Oh no, I will ask Lord Chaitanya and will tell you. So he went many times, and then finally Gaur Kishore Das Babaji accepted him. And later on, when Gaur Kishore Das Babaji also departed, then that he initiated himself into sannyas order, and he continued his name, and then find that at the time of sannyasa, he took the title like Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. He continued, and then between 1918 to 1937, he founded like 64 Bhakti Mathas, in the all over the part of the India. All the major cities have mutts over there, and then that he was preaching the pure bhakti and the teaching of the Lord Chaitanyas over there. So he continued, and then keep on teaching the Lord Chaitanyas. But again, that his mission was to continue this teaching to the whole world. And I will talk about little bit that that how Prabhupada met with his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. So in 1922, if you look at that, in 1922, Abhay Charan was the name of Prabhupada, and then he met first time with his spiritual master, and he gave the message that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj gave the message to the Prabhupada
that, hey, you are the educated young man and you should preach all over the world in English. You know that, and you know that at that time Prabhupada accepted that, you know, in the heart, that he is my spiritual master. And in 1933, Prabhupada took the formal initiation from him. And you know that then Prabhupada, we will talk about Prabhupada later, but yeah, from here the message came that, you know, that you have to go there, print books, and then distribute the books all over the world and preach the Krishna consciousness. In the early hours of January 1st, 1937, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami left his body, and it is said that when he left his body, the all the watches of that mutt got stopped at sharp 5 a.m. when he departed, so that, you know, people can maybe note down the time, but the watches stop at that time. I will show you a couple of pictures that this is the whole big families. Bhakti Vinod Thakur has 10 kids, so, you know, this is one of the kid from Bhakti Vinod Thakur family, and some of his pastime and pictures of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj in the different part of his life. I will conclude this session to take one quote from the His Holiness Radhanath Swami Maharaj, that Sri Bhakti Siddhanta Saraswati did what no one has done before. He planted the seed in Srila Prabhupada's heart, and that seed would ultimately come and bring fruit to all of our lives, that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Amidst all his devotees chanting the holy names, with his last breath he recited Krishna's holy names and returned to the eternal abode of Golok Vrindavan. So whatever, you know, in today's world, in India and then across India, whatever we are hearing the Krishna's name, chanting the Krishna's name, it's all coming via him. And especially in the Western countries, where, you know, that every major city in the Western countries, people are chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is all coming with the mercy of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who gave a seed to our Prabhupada, and Prabhupada took it over all of the world, and then spread the holy name of the Krishna. So with that, I'll conclude here. If I did some mistake while presenting this, please forgive me. But yeah, Prabhuji. Very amazing, Prabhu. I mean, I'm feeling humbled, and I'm feeling like, you know, I think you should do the main presentation. This was very good. Very wonderful. Wonderful. Thank you so much, Prabhuji. It's a wonderful. Thank you so much. Thank you, Mata. Anybody has any questions? Then Sharin Prabhu is here to answer anything for us. And I will send more links because the 20 minutes is really not enough to talk about. I really took like a very high level points from his life, which we should talk about. But I think 2-3 sessions will not be enough to talk about only Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. I'll send some link and some videos to here on this group. But yeah, any question which I can answer, I would be happy. Yes, Prabhuji, I had a question. So Prabhuji, when like as you told that when Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami like left his body, so like all the watches of all the Gaudiya Mutt had stopped. So like are those watches still present there? Stopped watches? I think that they, I don't have answer. At that time, I think I was hearing the lecture that at that time, you know, that to note down that time, there maybe that the watches stop. But watches are there or not, I never visited the mutt. But No. yeah. Okay. No, I've visited multiple mutts. I could not find those stopped watches, so Yeah. they are not there. But yeah, this is what happened. This is the reality which happened. Yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Okay. Just one word is few words is like, you know, he was
he's called Singh Guru. I mean, like, so he was so strict. I think Charan Prabhu mentioned so many of them. Like, he was very clear about, like, Rupa Nuk Viruddha Apasiddhanta Dvanta Arina. Like, anything which is not as per the philosophy, which is not the right thing, he would fight for it. Okay. He would not stop, no matter what. I mean, he was very, very clear. I mean, even Subhash Chandra Bose once came to him and asked him, like, why don't you actually give your boys to me? Because, we want them for independence. And he said, see, these are Vaishnavas. Okay. And if a drop of blood drop comes out of their body, then you forget your independence. Nothing is going to be achieved. So these people are better off sitting here. You take them, you make them drop their blood, and then you are gone. Okay, he was very clear. I mean, like, absolutely clear on philosophy. He would never compromise on anything, be it a king or be it whoever it is. So that is Bhakti Siddhanta Saraswati. Amazing guru. Amazing. Yeah. Words are less, I think. Okay. No questions means silence means everything's clear. A very wonderful session, Prabhuji. Thank you so much for that. Thank you, Prabhu. Thanks, Shailendra Prabhu. It was really wonderful. Thank you so much, Shailendra Prabhuji. Thank you, Mataji. So next time, I think we have Nisa Mataji presenting, right? Yeah, preparing from Bhakti Vinod Thakur. Yeah, that's another amazing session, right? Manas Prabhu, I'll also share some details with you if you want to present, right? The next is you in live. And it's like it's something like a story type of things. Then all kids are sitting and listen the story of acharyas, and they enjoyed very much. So thank you so much for arranging this. Yes, Prabhuji, it was very amazing. Shailendra Prabhu. Yeah, thank you so much, Prabhuji. Yeah, it's all direction from Virendra Prabhuji. No, Prabhuji, I just got inspired by everyone. Eagerness to hear. I mean, I'm not so eager, but it's so amazing hearing it. Wow. Thank you. All right. Yeah. Thanks. So we are done pretty much. I've actually recorded this session also for the